हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, जो कि हमारी नैया पार लगाने वाला है। जिस भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो इस चैप्टर को पढ़े और जो मैंने पुराने जो वन शॉट डाला हूं यूट्यूब में, वो उसको पूरे तरीके से एक एक बार देख लेंगे तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जब हमारे एनर्जी बैंड के बेसिस पे अगर हम सेमीकंडक्टर को देखा जाए तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। बैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहते हैं, टाइटली बंधे होते हैं। कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, कंडक्ट करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। आया समझ में अपने को? नेक्स्ट, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि सेमीकंडक्टर्स और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे हम? जब कोई भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हमारे किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट या एटम की डोपिंग करा देते हैं। डोपिंग कराना मतलब मिक्स कराना, तो वो इम्प्योर बन जाता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें हम थ्री वैलेंसी वाला एटम क्या करते हैं? डोपिंग कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम 5+5 या पेंटावैलेंट वैलेंसी वाले एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर मिक्स कराएंगे या डोपिंग कराएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमको कितने सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक नहीं आएगा, कसीगेसन पब, ये सब जिनकी वैलेंसी 4 होती है और जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? +4 होती है। मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम टेट्रा वैलेंसी बोलेंगे। अगर आपको टेट्रा वैलेंसी में आपने 3 वैलेंसी वाले कोई एटम को अगर डोपिंग करा दिए तो उसको एन पी टाइप बोलेंगे, और पेंटावैलेंस वाले एलिमेंट को मिक्स करा दिए तो उसको एन टाइप बोला जाएगा। अब ट्राइवैलेंट वैलेंसी वाले कौन होते हैं हमारे? तो 13 ग्रुप के एलिमेंट, बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। आपने पढ़ा होगा 13 ग्रुप केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। तो इनको मिक्स कराओगे, डोपिंग कराओगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर आप वहीं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ये सब कुल मिला के आप 15th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराओगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इस तरीके से बेसिक्स जो हमारा है ये पी टाइप एन टाइप, जो प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें हमारा मेन टारगेट है कि पी और एन दोनों जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आपस में मिक्स होते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ हमारा, और ये क्या हुआ हमारा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपस में जब ज्वाइन होंगे ना भाई, तो यहाँ पर एक जैसे दो क्लासरूम में उनको अगर हम सेपरेट क्लासरूम, अगर उनके बीच में क्या देखते हैं हम? एक बाउंड्री वॉल होती है। ऐसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक क्या आएगी? बाउंड्री वॉल, तो या एक लेयर आएगी। उसी को हम लेयर को क्या बोलते हैं? हम डिप्लेशन लेयर। इसी को क्या बोलते हैं हम? डिप्लेशन लेयर, मतलब पीएन जंक्शन डायोड। तो डिप्लेशन लेयर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कराओगे तो इसमें क्या मिलेगा भाई? एक बीच में बाउंड्री मिलेगी या लेयर मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लेशन लेयर। और यहाँ पर पी टाइप में क्या होते हैं? बहुत सारे होल्स रहते हैं,
और एन टाइप में क्या होते हैं हमारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी टाइप में होल्स रहते हैं, तो होल पॉजिटिव होते हैं तो वो किधर जाएंगे, नेगेटिव साइड में जाएंगे, नेगेटिव साइड में जाएंगे। मतलब इस तरीके से हमारा पीएन, और जो एन टाइप के, जो एन में क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, पी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या हो जाते हैं, लेयर में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स लेयर में आ जाते हैं, जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और ये जो चार्ज होते हैं अनकवर्ड चार्ज बोलते हैं, नॉन मूविंग चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होता है, क्योंकि प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिप्लेशन लेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, और बैरियर पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जब भी पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या बन गया हमारा, पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट आता है इसी में पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो इसका मतलब वाइज्ड किसको बोलते हैं, जब ये पीएन जंक्शन को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाइज्ड। और इसमें भी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है। तो अगर आपने बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव को, पॉजिटिव मतलब बड़ा डंडा, छोटा डंडा मतलब नेगेटिव, तो बड़े डंडे को मतलब पॉजिटिव को अगर पी से कनेक्ट कर दिए तो इसको ट्रू कनेक्शन कहते हैं, या फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। देखो प्लस वाला पी से कनेक्ट और माइनस वाला एन से कनेक्ट, मतलब सही चीज कनेक्ट हुई है। क्लियर है, तो इसको फॉरवर्ड वाइज बोला जाता है। और फॉरवर्ड वाइज में हमने एक चीज ऑब्जर्व करे कि प्लस और ये पी में भी क्या बहुत सारे होल्स रहेंगे, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये डिप्लेशन लेयर को क्या करेंगे, धक्का देंगे। सेम ऐसे ये माइनस है और यहाँ एन टाइप है, एन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन और माइनस एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, डिप्लेशन लेयर को इस तरीके से धक्का देगा। तो इसका मतलब समझ में आया, प्लस और यहाँ पर होल्स, पी में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होल्स रहते हैं, तो प्लस और होल रिपेल करते हैं, माइनस और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो इसके कारण डिप्लेशन लेयर को क्या होंगे, इस तरीके से ये फोर्स लगा रहे होंगे, जिससे हमारे डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज है। तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होगी तो इसमें जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, और गैप कम होना मतलब एक तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर देंगे तो बैरियर पोटेंशियल, जो हमारा रुकावट वाला पोटेंशियल है, बैरिकेड रहते हैं ना पुलिस के बैरिकेड, वैसे इसका नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। ये गैप के कारण पोटेंशियल आया, पर एक इस तरफ से भी उसको फोर्स लग रहा है, इधर से भी, तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस से गैप कम होगा, गैप कम होगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इजीली हमारे आयंस या होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे। तो इस कारण हमको फॉरवर्ड वाइज में करंट कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है। और इसके लिए VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा बनता है, तो इसमें क्या क्या बात याद रखना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल्स एंड क्या, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। तो यहां पर हम ये देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए था। और इसके बाद ये VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, जिसमें किसमें, करंट में और पोटेंशियल में अपने को क्या होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज में जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है, और इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है ये। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो है, और थोड़ा थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज कराएंगे जब तक हमारा 0.6 जो कि सिलिकॉन के लिए होता है, 0.6 वोल्ट जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां तक तो हमारा जो बैरियर पोटेंशियल वो रोक के रख लेगा करंट को। और इससे जैसे 0.6 हुआ तो उसके बाद से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा वो सडनली क्या होता है हमारा इंक्रीज। तो इसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर फॉरवर्ड वाइज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया है, ये डायग्राम ड्रॉ करना अपने को आना चाहिए। और कर्व क्यों बनता है, क्योंकि डायोड जो होते हैं हमारे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो कि 3rd चैप्टर में पढ़े होंगे। ओम्स लॉ के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता, जैसे डायोड है हुए, हमारे सेमीकंडक्टर हुए, इंसुलेटर, उनके लिए कैसा बनता है ग्राफ, कर्व जैसा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज क्या होता है, कुछ नहीं भाई,
जो अभी हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम ज्वाइन कर देते हैं और उनके ज्वाइन करते हैं तो एक बीच में एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर की क्या होती है, थिकनेस होती है। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं हम, बैरियर पोटेंशियल। और इनके साथ जब हम बैटरी कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल इस बार उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर फॉरवर्ड वाइस में पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लस से कनेक्ट किए थे, अगर यहाँ उल्टा पी टाइप सेमीकंडक्टर को माइनस से, मतलब ये पी टाइप में होल्स रहते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब माइनस से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस से कनेक्ट करेंगे, मतलब उल्टा कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये तो यहाँ पर इस तरफ जाएंगे होल्स तो ये पॉजिटिव प्लस प्लस और ये माइनस माइनस माइनस। पर यहाँ पर एक बात मजे की है, पी में बहुत सारे होल्स रहते हैं तो वो माइनस के से क्या कर देंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि पी होल्स को लगभग ऐसा मानो पॉजिटिव चार्ज जैसे, तो होल्स हमारे पूरे किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस चार्ज, माइनस टर्मिनल तरफ। और एंड में बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किधर चले जाएंगे भाई, प्लस टर्मिनल के साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर किधर चले जाएंगे, प्लस टर्मिनल के साइड। तो इसका मतलब ये डिप्लेशन लेयर को और क्या करेंगे, एक्सटेंड कराएंगे, क्योंकि यहाँ इधर होल्स जाएंगे और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो ये हमारे डिप्लेशन लेयर में क्या होगी, डिप्लेशन लेयर में थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर में थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसका डायग्राम में क्या करते हैं हम, 2 यहाँ पर लेयर बना देते हैं, प्लस प्लस के 2 और माइनस माइनस के 2 बना देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर ये जो एरो है, डिप्लेशन लेयर के राइट साइड में जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये डायग्राम पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो इस तरीके से अपने को बताना है कि इसमें अपोजिट साइड में रहता है और उसमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसमें रिपेल जैसा दिख रहा है आपको, और जिसके कारण इसकी डिप्लेशन लेयर थिकनेस इंक्रीज हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। और इसमें देखो बहुत सारे होल्स इधर ही आ गए, जबकि उनको जाना था ऐसे, तब तो करंट फ्लो होता, तो वो क्या हो रहा है, रिवर्स आ गए, तो इसलिए इसका नाम रिवर्स बाइस हो गया। और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, होता भी है तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। क्यों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल्स रहते हैं और एक दो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन बस रिपेल करके इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसके कारण जो हमको करंट मिलता है वो ना के बराबर मिलता है। इसलिए हम इसको जो बोलते हैं कि रिवर्स बाइस में करंट कैरिंग जो कैरियर्स होते हैं वो माइनॉरिटी वाले होते हैं, जो माइनर में रहते हैं, माइनर इलेक्ट्रॉन एंड माइनर होल्स होते हैं, माइनर इलेक्ट्रॉन और माइनर होल्स होते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। और बहुत कम चीजें अगर फ्लो होगी हमारी तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइस। और इसमें जो करंट मिलता है वो किसमें मिलता है भाई मेरे, इसमें जो करंट मिलता है हमको, इसमें जो करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर में मिलता है, इसमें मिलता है माइक्रो एम्पियर में। और इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट में, तो करंट यहाँ पर किस में लिखेंगे हम, माइक्रो एम्पियर, तो उसमें मिली एम्पियर में मिला था, इसमें माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है। माइक्रो तो क्या होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, 10⁻⁻⁶ होता है, तो इसका मतलब। और यहाँ पर जो वोल्टेज है जिसको हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, या फिर जो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, जो जेनर साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए जिसको क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब जो इसके बाद अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, उससे ज्यादा वाली बैटरी लगाओगे तब करंट फ्लो होगा, तो इसको जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 25 वोल्ट, जबकि से इसके पहले वाले की कितनी होती है, 0.6 होती है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा ये रिवर्स बायस है। और आपको कई बार जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा, ये दोनों डायग्राम एक साथ बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, तो किस तरीके से बनता है भाई, तो वहां पर हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बनता है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये -x है ये -y, यहाँ पर कुछ ऐसा माइनस वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर दोनों डायग्राम को हम एक साथ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम कि भाई ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया ऊपर करंट ऊपर हमने मिली एम्पियर में ले लिए और नीचे किस में ले लिया हमने, करंट माइक्रो एम्पियर में। तो नीचे हमने करंट किस में लिया है, माइक्रो एम्पियर में,
माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू पावर -6 और मिली एम्पियर मतलब 10 टू पावर -3। तो यहाँ करंट हमारा माइक्रो एम्पियर में, ऊपर मिली एम्पियर में, और इस तरीके से अगर हमारा ग्राफ ऐसा जा रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। और यहाँ पर जो नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज होता है वो होता है 0.6 वोल्ट। और जब यही ग्राफ रिवर्स वाइज मतलब नीचे, तो रिवर्स वाइज में ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जाता है और इस तरफ जाता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना वोल्ट अगर आप दोगे जब जाके करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे 25 वोल्ट। तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ हुआ, फॉरवर्ड वाइज, और ये किसका हुआ हमारा रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज। ये फॉरवर्ड वाइज हो गया और ये रिवर्स वाइज का हो गया। इस वोल्टेज को हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं रिवर्स वाइज में, और फॉरवर्ड वाइज में ये जो वोल्टेज होता है जिसके बाद से करंट फ्लो होता है इसको नी वोल्टेज बोला जाता है। आया समझ में अपने को? तो इस तरीके से आपको सेपरेट सेपरेट भी बनाना चाहिए या कंबाइन भी हम बना सकते हैं। आया क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हम, तो हमारे पास क्या क्या हो चुका है, पी टाइप सेमी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज और वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इसमें ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, लास्ट टॉपिक हमारा जो है रेक्टिफायर। क्या है भाई रेक्टिफायर? क्या होता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर तो रट्टाफिकेशन नहीं बोल रहा है, रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कुछ नहीं होता है, ये हमारा एसी करंट को इसमें कन्वर्ट करता है डीसी में, एसी करंट को डीसी में करंट में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम ये रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो किस तरीके से करते हैं, तो इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसमें हम एसी सोर्स को, आपने पढ़ा है 7 चैप्टर में, एसी सोर्स को कुछ ऐसा एस को लिटा दो तो उस जैसा क्या हो जाएगा हमारा एसी सोर्स हो जाएगा। और एसी सोर्स को हम, एसी सोर्स हमारा एसी सोर्स है मतलब अल्टरनेट करंट, ये एसी सोर्स हो गया। एसी सोर्स में एक कॉइल कनेक्ट कर देते हैं और उसी के साइड में हम एक और कॉइल कनेक्ट करते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं कोर प्लेट्स लगा देते हैं। और ये हमारी जो कॉइल होती है, फर्स्ट वाली कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं जैसे ट्रांसफार्मर में था, और ये सेकेंडरी कॉइल को हम क्या बोलते हैं, दूसरी वाली कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर डायोड लगा देते हैं। डायोड की जो सिंबल होता है एक ट्रायंगल जैसा बनाओ और एक डंडा बनाओ, तो ये P को डिनोट कर रहा है और ये N को डिनोट कर रहा है, ये अपने को याद हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस को लगा देते हैं RL, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा जो डायग्राम बन गया है ये किसका हो गया मेरे भाई, ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो डायग्राम देख रहा है ये क्या है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो एसी सोर्स लगाया हमने क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी सोर्स के साथ हम एक कॉइल लगा देंगे और फिर प्लेट्स लगाएंगे या कोर लगाएंगे, और आयरन कोर जिसको बोलते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल होती है। और इनको कुछ इस तरीके से ऐसा सिंबल बना के यहाँ पर क्या लिखा है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर क्या लिखा है ट्रांसफॉर्मर, मतलब यहाँ पर हमारा एसी किस में कन्वर्ट होने वाला है, डीसी में कन्वर्ट होने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि ये दो कॉइल जब भी लगती है तो उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, ये भी किस पे बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। और हमारा जो एसी है, एसी क्या करता है हाफ साइकिल में पॉजिटिव चलता है और हाफ साइकिल में नेगेटिव चलता है। इसका मतलब एसी का अगर हम बात करें तो एसी कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, कुछ ऐसा देखा होगा आपने अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में, हमारा एसी हाफ पॉजिटिव चलता है और हाफ क्या चलता है नेगेटिव चलता है। इसका मतलब जब एसी यहाँ पर करंट फ्लो होगा, इसके कारण यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो हाफ में ये कैसा आएगा पॉजिटिव और ये नीचे वाला कैसा रहेगा नेगेटिव। तो हाफ में जब ये पॉजिटिव रहेगा तो प्लस वाला जब यहाँ ट्रायंगल से कनेक्ट है या पी से कनेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज में हमारा करंट क्या होगा फ्लो होगा। और बट जैसे ही रिवर्स वाइज आएगा
मतलब टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, माइनस वाला P से कनेक्ट होगा तो उसको बोल देंगे, अभी हमने पढ़ा रिवर्स वाइज, और रिवर्स वाइज में हमको करंट ना के बराबर मिलता है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली पॉजिटिव वाले बस में हाफ साइकिल में करंट हमको डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ साइकिल में डीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसमें ये ध्यान रखना है जो लोड रेजिस्टेंस है वो डायोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कुछ नहीं भाई, बस सेम डायग्राम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे क्या करे थे हमने, एसी लगाया था, अल्टरनेट करंट सोर्स, फिर यहां पर क्या लगाए थे, कॉइल, जिसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी कॉइल, और उसके बाद हमने क्या आयरन की कोर लगा दिए थे, फिर हमने क्या लगाया भाई, सेकेंडरी कॉइल, और इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी कॉइल, और इसके बाद हमने क्या लगाए थे, हमारा डायोड। बट हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एक ही डिफरेंस है, इसमें एक डायोड ना लगा के हम क्या लगाएंगे, दो डायोड, क्योंकि हमारा हाफ साइकिल बस डीसी में कन्वर्ट हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने क्या करा, एक और डायोड इस तरफ लगा दिए। दो डायोड लगाने से क्या हो रहा है, दो डायोड लगा दो आप, और जो आपका जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, उसको किस में कनेक्ट करना है, ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन द, इसको एक्सप्लेन करो, इस तरीके के एसी से डीसी में कनेक्ट, एसी से डीसी में कनेक्ट, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस को करो जिसमें लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में है। लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका मतलब एक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आपको कई बार फुल वेव रेक्टिफायर ना बोल के क्या बोल सकता है कि एसी सोर्स के साथ जब हम डायोड को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करते हैं, एक D1 और एक D2 डायोड यूज कर रहे हैं हम, और साथ में जो लोड रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ना होकर पैरेलल में। क्यों, जैसे ये देखो यहाँ से करंट आएगा तो ये दो रास्ते में जा रहा है, I1 और I2। जब हमारा करंट डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कई बार यहाँ बीच में भी हम लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, तो भी क्या शो करेगा, वो पैरेलल को शो करेगा। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो हमारा एसी जो है अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट है, तो अल्टरनेट करंट हमारा फिर क्या करेगा भाई, पूरा फुल का फुल किस में कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा जो एसी है फुल वेव रेक्टिफायर में, एसी जो अल्टरनेट करंट है वो फुल वेव रेक्टिफायर में पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीसी में। तो यहाँ पर डीसी में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये साइकिल, हाफ वाला साइकिल, नेगेटिव वाला भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ये वाला भी क्या होगा, हमारा कन्वर्ट। ये पूरा जो एसी है डीसी में कन्वर्ट हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में। और हाफ वेव रेक्टिफायर में ये नेगेटिव वाले को क्या कर देना, गायब कर देना, मतलब पॉजिटिव वाला मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। प्लस वाला बस हमको क्या है, ऑब्टेन होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव में पूरा कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता हमारे पास जो कि लास्ट टॉपिक है कि भाई जो हमारा कैपेसिटर को कैसे कलेक्ट करना चाहिए चार्ज करने के लिए, जिसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो हमको याद रखना है जो रेक्टिफायर है हमारा, जो कि एसी सोर्स है, एसी को किस में कन्वर्ट किए हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, यहाँ पर रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर, और ये डीसी, ये हमारा क्या है, डीसी। और इसके बाद हमको जो हम कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर को, हमको किस में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, किसके, लोड रेजिस्टेंस के, जिससे हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो डीसी करंट की वैल्यू स्टडी में नहीं होती है, स्टडी मतलब सेम नहीं होती है, तो बस डायरेक्शन सेम होती है पर वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो वैल्यू कांस्टेंट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, जो रेक्टिफायर के जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, तो उसको बोल देते हैं हम फिल्ट्रेशन। तो आते हैं हम अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपको थ्योरी मिल जाएगी, एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड को कितने डिवाइड में बांटा गया है, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैलेंस बैंड, ये आपको मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हो। डिप्लेशन लेयर के बारे में बता दिया हूँ, पोटेंशियल बैरियर के बारे में बता दिया हूँ मैंने,
बायसिंग क्या होता है? कुछ नहीं, जो एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स लगाते हैं जंक्शन डायोड में उसको बायसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा बायसिंग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है, ये आपने देख लिया है। जब आप पढ़ोगे तो ये सब नी वोल्टेज, जेनर डायोड वोल्टेज ये सब मिलेगा। फिर यहाँ ये कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, बैलेंस बैंड नीचे रहता है, इनके बीच में गैप को हम क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसके बाद आता है हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पढ़ लेंगे आप, गूगल में कहीं पर भी मिल जाएगा, हमारे नोट्स में मिल जाएगा। और फिर मैंने बताया पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप। पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन करने के लिए, कोई एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर, हमारा एसी हाफ वाला बस कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में एसी पूरी तरीके से पूरा आउटपुट दे रहा है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं देता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पीएन जंक्शन डायोड एंड अ लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी। एसी सोर्स जो है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड के लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट। तो अभी मैंने बताया कि सीरीज में कनेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में अपने को डीसी करंट कैसा आउटपुट मिलता है? हाफ मिलता है। हाफ मिलता है तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ करंट बस कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। क्लियर है? और डीसी में एक ही डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पर लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। फॉर्मेशन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर बनती है। फिर यहाँ पर देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म द जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सब आप बता सकते हो। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है यहाँ पर। यहाँ पर व्हेन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट करोगे तो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये तो अभी पढ़ लिया हमने। इस तरीके से आपको पी टाइप, ई टाइप। इफ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में बैरियर पोटेंशियल हमारा कैसा होता है? बैरियर पोटेंशियल हमारा लो होता है। तो सॉरी, रिवर्स बाइस में बैरियर पोटेंशियल वेरी हाई जो होता है, वेरी हाई होता है, मतलब बैरियर पोटेंशियल इज राइज्ड हो जाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है पीएन जंक्शन डायोड का 0.7, मतलब ये बैरियर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब बैरियर पोटेंशियल दिया 0.7। द टाइप ऑफ बायसिंग एंड करंट ऑफ द सर्किट, तो हम मालूम है ये प्लस वाला पी से कनेक्ट है, ट्राइंगल मतलब पी और बड़ा अंडा प्लस, तो इसको फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा? ए नहीं तो सी हो सकता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन। फिर हमसे करंट पूछा है, तो याद रखो अगर हमारा बैरियर पोटेंशियल बैटरी से ज्यादा है, 0.7 बैरियर पोटेंशियल है, और जिसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं वो बैटरी से ज्यादा है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, फॉरवर्ड वाइज 0 एम्पियर। हाँ, अगर ये 0.7 की जगह 0.1 होता, मतलब ये बैटरी लगाए उससे कम होता है, तो फिर आप V = IR फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पर ये देखो, आपसे पूछा गया कि किस तरीके से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम? पैरेलल, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। ये अपने को याद हो जाना चाहिए। व्हेन अ फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाइड पीएन जंक्शन डायोड, तो बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लोअर द बैरियर पोटेंशियल। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए, पूरे देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाओ, डायरेक्ट फॉर आया है, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, मतलब आप एक बार पढ़ लो, डायग्राम बना के देख लो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं बिल्कुल। और ये देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करो, पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग और सर्किट डायग्राम, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम सब बना चुके हैं। ये इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखिए, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड ब्रेकडाउन। थ्रेशोल्ड किस में होता है? फॉरवर्ड वाइज में, और ब्रेक डाउन वोल्टेज किस में होता है? रिवर्स वाइज में। तो इस तरीके से वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ और फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर ये देखो, ये वोल्टेज डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं।
ये प्लस करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब P वाला प्लस पोटेंशियल से कनेक्ट है, मतलब ये फॉरवर्ड वाइस है, तो इसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे तो आपको सब बन जाएंगे। यहाँ पर ये जो आए हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और आप मेसी कोचिंग के चैनल पे जाके प्ले स्टोर में मेसी कोचिंग चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप देखेंगे ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में डिफरेंस दिया है, वो देखो ये सब डायग्राम बने हुए हैं, तो जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया है हमारे को, ये देखो ये बना हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर में एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरीके से डी से, पहले D1 फिर D2, D1 D2, और वो हाफ वेव रेक्टिफायर दिख रहा है साइड में। ये देखो ये सब हमारे यहाँ पर, ये देखो फॉरवर्ड वाइस में इधर जाता है ऊपर, और ये देखो ये सब पूरा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग देखिए क्वेश्चंस आप सब पूरी बन जाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा कुछ आया ही नहीं है। यहाँ पर ब्रेकडाउन और थ्रेशोल्ड वोल्टेज में डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत इजी है। वहाँ पर डिप्लेशन लेयर दिख रहा है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, एम्प्टी, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, बस यही बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं ऐसा हमारा जो कि पूछा गया है। तो आप बस मस्त ये पीएन जंक्शन क्या होता है, डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, तरीके से आपको ये सब बन जाना चाहिए। ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको सब बन जाएंगे। ये सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस ये पता होना चाहिए, ये फॉर एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू, ये और ये लास्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है वन शॉट में। और तो ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों दुश्मनों सबको शेयर करो, क्योंकि साथ में ही फिर हम आगे क्लास में जाएंगे, और हमारा टारगेट होना चाहिए 95 से ऊपर। तो इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सब कुछ बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को दुश्मनों को सबको फैला दो।